साहब कुछ अगर पॉलिटिक्स की ऑन ग्राउंड पॉलिटिक्स की बात करें तो कराची की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है जरा उस हवाले से भी अपडेट कीजिए। ताज़ा तरीन सूरत हाल जी कराची में आज सुबह भी नजम। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगी कि पहले 2008 की बात की जाए पीपल्स पार्टी इन थी, आहिस्ता आहिस्ता पीपल्स पार्टी पंजाब से उसकी सीटें क्यों खत्म होती गई और 15 साल से कराची में इक़्तिदार लेकर बैठी हुई है लेकिन उसमें बेहतरी क्यों नहीं ला रही? देखें जी, पीपल्स पार्टी का हमेशा से ना आप सूबा सिंध की पॉलिटिक्स को छोड़ दें, कराची की पॉलिटिक्स के ऊपर अगर आए ना तो कराची में पीपल्स पार्टी का एक तो मखसूस वोट है कि जो उनकी सीटों का है, मलीर की सीटों का वोट है, लियारी की सीट का वोट है, और अब जिला किमाड़ी उन्होंने जो बनाया था जहाँ से कादिर पटेल साहब खड़े होते हैं वो सीट है। ये 3-4 सीटें तो पीपल्स पार्टी ने हर हाल में जीतनी है, जिस तरह से उन्होंने सूबा सिंध के मुख्तलिफ इलाकों की सीटें बाकी जीतनी हैं। अब इस वक्त पीपल्स पार्टी कराची के अंदर ने एक ख़ास जाविये के साथ पूरा काम कर रही है, जिस तरह से उन्होंने हल्का बंदियों से ले के लोगों के मसाइल के मामलात तक बल्दियात में काम किया। अगर आप उसको टेस्ट केस को देखना चाहें तो आप सबको याद होगा कि जिस वक्त फैसल वाडा साहब नाअहल करार पाए तो उस वक्त दोबारा से इलेक्शन हुआ और वो बल्दिया टाउन का हल्का था जो पीपल्स पार्टी ने जीता, कादिर मंदोखेल साहब जीते और मिफ्ता इस्माइल साहब टाफियाँ बांटने के बावजूद वहाँ से हार गए। हुआ ये था कि मिफ्ता इस्माइल साहब हल्के के तकरीबन 60-70-80% वो रमज़ान थे। मुझे याद है कि सहरी के वक्त मैंने जब रिपोर्टर से पूछा यार क्या सूरत हाल है तो उसने बताया कि जी मिफ्ता साहब इतने में से इतने पोलिंग स्टेशन जीत चुके हैं, तो महसूस यही हुआ कि बस अब सहरी करके सो जाएं क्योंकि मिफ्ता साहब जीत चुके हैं। सुबह पता लगा कि कादिर मंदोखेल साहब जीत गए क्योंकि पीपल्स पार्टी ने एक पॉकेट पे काम किया और वो कच्ची बरादरी का पॉकेट था, कुछ पठान इलाके का वोटर था। उन 2 पॉकेट्स को उसने काबू किया और वहां से जब सुबह रिजल्ट आए तो पता लगा वो गेम पलट गई। हालांकि सईद गनी साहब से मेरी बात जब हुई, काबू करने से क्या मुराद है आपकी? कहाँ पे मैंने कहा है काबू करने? अभी कहा है सर। अच्छा, हमारे पास बिल्कुल लास्ट में काबू किया। एक मिनट मुझे रऊफ साहब की बात में कैरी कर गया हूं तो मैं उसका जवाब दे दूं। काबू करने से मुराद ये है कि उनको इंसेंटिव दिया। वजाहत बड़ी जरूरी है सर। मैं बताता हूं आपको, मुझे अच्छी तरह याद है कि एक ज़िमनी इलेक्शन के दौरान पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों से एक जगह पे मुलाकात हुई। जो मैं जिस इलाके में रहता हूँ DHA का इलाका है, वहाँ लोगों को लालच इतनी नहीं है। उनको कहा गया कि आपको टैंकर जो है ना वो ताहयात फ्री मिलेंगे। जैसे कभी कहा जा रहा है कि 300 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी और सियासी कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा। ऐसे वादे किए जा रहे हैं जो कि कभी पूरे हो ही नहीं सकते।